सबको जय मसीह। आज फिर से प्रभु की वचन सुनाने के लिए मौका मिला। प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं फिलिपियों का 1 का जो 21 में जो पौलुस ने कहा है, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीहा है और मर जाना लाभ है। ये कितना सुंदर वचन है। और एक तरफ से सोचा जाए तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे इंसान मनुष्य है जो ऐसा बोल सकता है कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। आज इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से हम प्रभु की वचन की ओर हम सुनाएंगे। आज इससे पहले कि प्रभु की वचन से सुने, मैं एक छोटा सा गाना चाहूँगा जो सब लोग जानते हैं। अब हमारे साथ गा सकता है, इसका बार मैं संदेश में सुनाऊंगा। शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरे लिए दुख सह लिया उसने। कोरे खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सब आशीषे दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में से आके पुतले जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमें हमेशा प्रेम करने वाला हमारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद आपने दिया हुआ इस जीवन के लिए, और जितना भी सच्चाई हमने आपकी वचन की ओर सीखा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, इस बाइबल के लिए धन्यवाद, इस मोबाइल के लिए धन्यवाद। जितना लोग आपकी आवाज़ सुने हैं, सुनेंगे, सबके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा सबका भाई के बहन का दिल को आप छू ले, सबका दिल को खोले, ताकि पवित्र आत्मा सच्चाई की आवाज़ को सुन सके और समझ सके। और सच्चाई को जानने के बाद सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। हमें डर से, भेद से, कमी गति से, शैतान का हरेगा षड्यंत्र से प्रभु हमें छुटकारा दिलाएगा प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सच्चाई का वचन को हमें समझने का ज्ञान दे, बुद्धि दें। इसी समय के लिए धन्यवाद सबको, और ये समय को आपके हाथ में देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आज पौलुस ने जो बताया है उस सच्चाई को हम एक साथ देखते हैं। फिलिपियों का 1 का 21 आप लोग पढ़ सकता है, सब लोग जानते हैं। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीहा है और मर जाना लाभ है। और ये मर जाना लाभ है, ये पौलुस ने उसी समय, अपनी समय में उन्होंने
मसीह के साथ संबंध में, प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु का भय मानते हुए, उसकी बातें को सुन के, मान के, सेवा में आगे बढ़ बढ़ के, प्रभु के साथ रोज प्रार्थना में, प्रभु के साथ संबंध रखने में, प्रभु का अनुग्रह उन्होंने अनुभव किया, और महिमा के ऊपर महिमा, अनुग्रह के ऊपर में अनुग्रह, और प्रभु की ओर से उन्होंने पाया ज्ञान बुद्धि, बहुत दर्शन के द्वारा उन्होंने जो भी देखा, और ये सब प्रभु के जो आशीषें हैं, प्रभु के साथ उन्होंने जो पाया है, जो संबंध है, प्रभु की ओर से जो पाया अनुग्रह, उसकी वजह से वो बोल सकता है कि मेरे लिए मरना लाभ है। हम पौलुस जैसे उतना ही समझदार तो नहीं है, नहीं होंगे शायद, लेकिन पौलुस ने क्यों कह सकता है कि मेरे लिए मर जाना लाभ है? इसका मतलब वो आदमी मरने से नहीं डरता था। इसका मतलब एक तरफ से देखा जाए तो वो आदमी मर चुका है। आज यही सच्चाई है भाइयों बहनों, जब तक हम खुद के लिए ना मरे, जब तक हम ठीक से दुनिया के लिए ना मरे, जब तक हम दुनिया का पाप के लिए हम ना मरे, अपना आप को जो है मरा हुआ ना समझे, हम मसीह के लिए जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मृत्यु की सच्चाई को जानना, मृत्यु के बारे में सच्चाई को जानना, सच्चाई जाने की प्रभु की वचन की ओर से, धर्मशास्त्र की ओर से सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीधा बात है कि अगर हम ठीक से नहीं मरेगा तो हम प्रभु के लिए जी नहीं पाएगा। इसलिए बहुत लंबा है ये संदेश, मगर हम छोटा करके 10-15 मिनट में हम समाप्ति करेंगे। बाकी आप जो भी आपके मन में आए हैं, ये जो संदेश सुनने का समय में जो भी आपके विचार में जो पवित्र आत्मा जो सच्चाई आपको याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, नोट करके आप अपना आप स्टडी कर सकता है। जैसे कि पौलुस ने कहा, रोमियो का जो है 6 में लिखा है कि अपना आप को मर गया समझो, इस दुनिया के लिए, पाप के लिए हम मर चुका है समझो, तभी आप मसीह के लिए जी सकता है, तभी आप पवित्र आत्मा के साथ जी सकता है। मृत्यु के बारे में मैंने बहुत बार प्रचार कर चुका है लेकिन मैं अलग तरीका से मैं सच्चाई को आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले मृत्यु की छाया, इसके बारे में लिखा है, और मृत्यु के फाटक, मृत्यु के फाटकों के बारे में भी वचन में लिखा है। ये सब क्या है? साम 23 वचन संगीता का 23 में सब लोग जानता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, वो मुझे हरी चौराहों में ले जाता है, वो मेरा जी में जी, वो जो है प्रभु जीवन लाता है, मेरा जीवन को ज्यों को त्यों कर देता है। और नीचे नीचे पर के यद्यपि मैं मृत्यु की घोर अंधकार मृत्यु की छाया पर होकर जाना पड़ेगा तो भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये हुआ मेरे साथ है। इसका मतलब ये एक अनुभव की बात है, ये एक सिचुएशन की बात है। ये जो है मृत्यु की छाया, ये एक अनुभव की बात होता है, ये एक सच्चाई की बात होता है जो हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। कोई भी कभी भी ऐसा अवस्था में चल सकता है। ये अवस्था की बात है जो बाइबल बताती है। ये जो है आयुब किताब में भी लिखा है, वचन संहिता में लिखा है, मत्ती में लिखा है, प्रकाश विज्ञा में लिखा है, बहुत जगह में लिखा है। आप गूगल में देखेगा तो ढेर सारा बाइबल का रेफरेंस आपको मालूम होगा। लेकिन बाइबल में एक ही चैप्टर है, यहाँ दो, ये जो दोनों साथ में लिखा है, मैं हम वही हम फोकस करेंगे। वचन संहिता का जो 107, वचन संहिता 107 मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा। वचन संहिता 107 का अगर हम 10 से 18 तक, थोड़ा लंबा है, मैं जल्दी पढ़ूँगा क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद विचार करने में थोड़ा फर्क पड़ता है। हम 10 से हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 107 का जो अध्याय है 10 से 18 तक मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ।
जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और वेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कस के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने सकेती में उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंदों को टुकड़े टुकड़े किया। मूर अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिच चलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे संकटी में उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यहोवा सचमुच महाकरुणा परमेश्वर है, प्रभु है। जो लोग परमेश्वर की वचन के खिलाफ बोलने वाले, करने वाले, चलने वाले और प्रभु को बातें को तुच्छ जानने वाले मुसीबत परेशानी में गिर पड़े, लेकिन जब वो दिल से दुहाई देता है, जब वो दिल से पुकारते हैं हमें क्षमा करे, हमें मदद करे, पुकारने से यहोवा सचमुच उनको दया करता है और उनको छुड़ाता है करके लिखा है। ये जो है एक साधारण संकट की बात नहीं कर रहा है, और ये जो बात है मृत्यु की छाया, मृत्यु की छाया की बात कर रहा है। और वो लोग इतना अंधकार की काम में धीरे प्रभु की ओर से दूर के प्रभु से दूर होते गया अपने ही बातों में, प्रभु को बातों को छोड़कर अपने ही बातों में आगे बढ़ के प्रभु की बातों से इतना दूर चले गए, यहाँ तक कि मृत्यु की छाया तक पहुंच गया, यहाँ तक कि मृत्यु की फाटकों तक पहुंचते हैं। लेकिन जब दिल से प्रभु को अपना संगति से जब ये लोग पुकारते हैं, दुहाई देता है, प्रभु इनकी सुनती है और प्रभु ने वहाँ से लोग निकाल के प्रभु ने उद्धार दिया है करके वचन में ये लिखा गया है। मृत्यु की छाया सिर्फ एक ही होता है, मगर मृत्यु की जो फाटकों हैं वो बहुत सारा है। ये वचन में लिखा है मृत्यु की छाया, ये एक वचन है, और मृत्यु की जो फाटकों है ये बहुवचन है। मुझे प्रभु का बात याद आता है मत्ती का 16 का 18 में प्रभु ने कहा, तुम पतरस हो, मैं जानता हूं, और मैं इस पत्थर पर अपना कलीसियाओं को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु ने कहा मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें ये कलीसिया पर प्रबल ना होंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी कभी भी जाओ कलीसिया बनाओ, जाओ संस्था बनाओ, कभी भी उन्होंने आज्ञा नहीं दी है, लेकिन आज्ञा दिया है सभी जातियों को चेला बनाने के लिए, सभी जातियों को चेला बनाने। यानी इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को उनका दिल में डालने का, प्रभु यीशु मसीह को उनका दिमाग में डालने का जो बातें हैं चेला बनाने का है। इसीलिए प्रभु ने कहा कलीसिया तो मैं बनाऊंगा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा
और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या आप यीशु मसीह का जो कलीसिया है, जो प्रभु ने बोला मैं बनाऊंगा, अगर है तो आप तैयार में रहो। आपको कुश्ती लड़ने के लिए तैयार में रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो मत्ती का 16 का जो 18 का बातों से 3 सच्चाई हमें पाता है। सबसे पहले ये अधोलोक को जो फाटकें हैं और ये जो कलीसिया जो प्रभु बनाएगा, ये दोनों हमेशा कुश्ती लड़ेगा। ये हमेशा कुश्ती लड़ने का अवस्था में रहेगा। ये जो है मामूली बात नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा से भी बड़ा है। ये दोनों टक्कर हमेशा मारेगा। ये दो जो सामर्थ्य है ये हमेशा टकराएगा। लेकिन प्रभु ने अब अपना वचन से बोला है कि अधोलोक का फाटक कलीसिया के ऊपर में कभी भी प्रबल ना होंगे, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दे चुका है और ये कलीसिया हम आप हैं। मगर हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में ऐसे अवस्था है, कोई भी कभी भी ये अवस्था होकर कब आएगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में आ सकता है। मृत्यु की छाया कभी भी चल सकता है भाइयों बहनों, और मृत्यु का जो फाटकें हैं कभी भी हम पास में पहुंच सकता है। लेकिन खुशखबरी सच्चाई ये है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे आखिरी दुश्मन है मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने ये मृत्यु को जीत चुका है और हमें जीतने के लिए अधिकार दिया है। हमें जीतने के लिए उन्होंने अपना वचन को दिया है। हम सब लोग जानते हैं कई प्रकार की मृत्यु है। मैंने एक बार बाइबल से ढूंढा, मृत्यु 3 प्रकार का मृत्यु मैंने पाया है अपना जो हिसाब से। एक तो है जो शरीर का मृत्यु है, एक तो जो आत्मिक का जो मृत्यु है जो वचन में लिखा है, दूसरा मृत्यु करके लिखा गया है, और एक तो प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है। ये सबसे अलग है, ये सबसे सुंदर है। ये जो पहला जो है शरीर का मृत्यु भी नहीं है, और ये जो है दूसरा जो मृत्यु का भी नहीं है। ये सबसे अलग मृत्यु है, और यही मृत्यु से प्रभु ने शैतान को मारा है। शैतान की ओर से जो आया है मृत्यु की छाया, अधोलोक की जो फाटकें, मृत्यु की जो फाटकें, और ये सब मृत्यु को प्रभु ने कुचल डाला है। और सबसे सुंदर वचन है, पिछले बार मैंने कहा, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य का 1:18 में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम ही हु लिव, जो जीवित है वो मैं हूँ, एंड was dead, and behold I am alive forevermore, amen, and I have the keys of death and death. मैं वो हूँ जो जिंदा है, मैं मर गया था, और देख मैं युगानुयुग हमेशा मैं जिंदा हूँ, आमीन। और मृत्यु का, अधोलोक का कुंजिया, मृत्यु का कुंजिया मेरे ही हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। मृत्यु का चाबी और ये जो है अधोलोक का चाबी प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। तो हम क्यों डरें? हम क्यों डरना है? अभी तो प्रभु का हाथ में है, जीवन भी प्रभु का हाथ में है, मृत्यु भी प्रभु का हाथ में है। इसलिए जब भी ऐसे अवस्था आएगा आपके जीवन में, मृत्यु का छाया हो, मृत्यु का फाटक हो, हमेशा याद रखो प्रभु यीशु मसीह का हाथ में, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में कुंजिया है। मृत्यु का, अधोलोक का चाबी है, अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। इसलिए हमारा जीवन जो है, पौलुस ने जैसे कहा है, मेरे लिए जीना मसीहा है, मर जाना लाभ है। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपना आप को दुनिया के लिए मर गया हम सोचें, और पाप के लिए हम मर गया हम अपना आप को मान ले, और प्रभु के लिए हम जीना शुरू करें।
जब हम अपना आप इस दुनिया में हम जिएंगे, ये बिल्डिंग बनाएगा, बंगलो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कमाई करूंगा, अपने लिए ही जिएगा, आप प्रभु के लिए नहीं जी सकेगा। प्रभु के लिए आप जब आप अपना आप को मरते हैं तभी आप प्रभु के लिए जी सकेगा और अपने लिए भी सुंदर तरीका से आप जी पाएगा। इसीलिए पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीहा है, मर जाना लाभ है। कितना ही सुंदर वचन है। प्रभु हम सबको आशीष दे। और सबसे लास्ट में, आजकल ये कोरोना वायरस जो चल रहा है इसको बोलते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब सब जगह में, दुनिया में, हर कंट्री में ये जो बीमारी फैल रहा है तब इसको पैंडेमिक, लेकिन इंग्लिश में इसको एपिडेमिक, प्लेग भी कहता है, एपिडेमिक भी कहता है। जो ऐसा बीमारी है, एक आदमी से लगने से दूसरे को भी ऐसे लगेगा। ये जो महामारी है बहुत खतरनाक है। मुझे विश्वास है प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? एक, हमें सावधानी से रहना है कि जो है 1918, 100 साल पहले स्पेन में जब ये महामारी हुआ था, उसको नाम दिया है स्पेन फ्लू, यानी कि जुकाम जैसे आता है, जो इंग्लिश में फ्लू कहता है, और सब को फैलाता है। ये बीमारी जब आया था, उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार का लहर है। पहला लहर आया और थोड़ा सा शांत हो गया, लोग एकदम मिलना जुलना शुरू किया। फिर दूसरा लहर आया, उसी में 10 गुना लोग मर गया। फिर तीसरा लहर आया, बहुत लोग मरा हुआ है। और ये जो महामारी है, इतिहास बताती है 2 साल पूरा रहता है। और ये जो कोरोना वायरस भी कोई अंदाज नहीं है, ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। इसीलिए ये हमारी सच्चाई है, हमारा विश्वास है। प्रभु की ओर पर हमें आशा करना है। प्रभु की पास हमें ये जो है, जैसे पैसा को अपना अकाउंट में जमा कर देता है, ये दिल को, ये दिमाग को, ये ज़िंदगी को प्रभु का हाथ में जमा करना ही ठीक रहेगा। रोज़ प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो कल सुबह मिलेगा। सुबह मिलने से हम आपके लिए ही जी पाए, सच्चाई के लिए जी पाए। अगर किसी को मदद करने का मौका मिला है, कर सकता है, मदद करने के लिए हमें अनुग्रह दे। जब तक प्रभु की ओर से अनुग्रह नहीं आता है, हम अपना आप किसी को हम मदद नहीं कर सकेगा। और ये महामारी में एक तरफ से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मालूम है कैसे? जो लोग बहुत दुख उठाए हैं, मर गए हैं, प्रभु दया करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक देश है थाईलैंड में, आप सब लोग नहीं जानते होंगे, थाईलैंड में एक ऐसा लोग बहुत मनोरंजन, अपना शरीर को बेचता है, जो वेश्या की काम करता है। इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है। जैसे कि इंडिया में एक बॉलीवुड इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ा एक बिजनेस का, एक लोगों का लेन देने का एक बहुत बड़ा, सब लोग उसी में शामिल होता है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत कमाई होता है। तो थाईलैंड में ये जो है शरीर का जो मनोरंजन है, ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट भी इस पर अलाउड है और इतना पैसा मिलता है, और ये सब बंद हो गया। इस कोरोना वायरस की वजह से सत्यानाश कर दिया। ये एक पाप का जो इंडस्ट्री है, ये सत्यानाश कर दिया। एक बार मुझे न्यूज़ पढ़ा था, एक तरफ से दुख है, एक तरफ से हम रोता है, प्रार्थना करते हैं प्रभु जीवन को बचाने के लिए, लेकिन दूसरा तरफ से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही इस वायरस ने जो देश में जो बदलाव लाया है, किसी किसी देश में पाप से लेके धार्मिकता की तरफ से बदलाव लाए हैं, उसी के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए हमें मेंटली हमें तैयार में रहना है भाइयों बहनों। डरने की बात नहीं है, लेकिन हमेशा सच्चाई को हमें अनुभव करना है।
प्रभु यीशु मसीह आज और कल युगाना जो एक सा है, हमेशा उसकी वचन को याद करें, उसकी वचन से ही जीवन शुरू करें। जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं, याद करें प्रभु को। मत्ती का 18:18 में क्या लिखा है? यहाँ 2-3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होता है, वहाँ मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी हूँ। इसलिए प्रभु को याद करें और प्रार्थना करें। और यहाँ तक हो सके, अगर किसी हमारे बीच में भाई बहन, कुछ लोग तो बहुत गरीब होता है, सचमुच किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ लोग तो रोते होंगे, भूख लगे होंगे। अगर हमारा बीच में ऐसा है तो जरूर मदद करें, जरूर मदद करें। अगर आप मदद नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया है, एक टॉप लाइन ब्लेसिंग है, एक बॉटम लाइन ब्लेसिंग है। प्रभु ने अब्राहम से कहा, मैं तुमको आशीष देता हूँ, आशीष में आशीष देता हूँ, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक, आखिरी तक आशीष बन सके। क्योंकि तुझ में हर एक परिवार, इस दुनिया का हर एक परिवार जाति तुझ में ही आशीष पाएगा। आज आपके पास बंगलो है, पैसा है, इतना आशीष पाया है, मालूम है ये क्यों है? ये किसका है? ये प्रभु का है। इसलिए हमें हाथ खोलना सीखना है। भाइयों बहनों, प्रार्थना करें। कई बार मदद करना चाहता है, हमारा हाथ में कुछ पैसा है, कई बार हमारा पास कुछ है, देना बहुत चाहता है। मेरे जीवन में भी हुआ है कि जैसे कि अभी हम यहाँ कंबोडिया में है, कई बार हमारा हाथ में कुछ पैसे आए हैं, हमें 10वां देना है, कहाँ देगा मालूम नहीं है। इतना दिल चाहता है कि तुरंत देने का मन है, लेकिन किसको दे, कहाँ दे मालूम नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं ये जो है चीज़ है, ये आशीष मैं किसी को देना चाहता हूँ, प्रभु मैं किसको दूँ? आप नाम भी ले सकता है, क्या मैं वो दूँ, क्या उसको दूँ, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, प्रभु। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई गलत जो है, जो जिसका ऑलरेडी है उसको दे। हम चाहते हैं कि जिसके पास नहीं है, जो यही जो आशीष देगा, जो लेने वाला है, उसका दिल में धन्यवादी जो है पैदा हो, प्रभु के लिए धन्यवादी पैदा हो। ऐसे ही जो है काम है, इसको बोलते हैं बलिदान। पुराना जमाने में, पुराना नियम में लोग सेक्रीफाइस करते हैं, प्रभु को आराधना करता है। यही नया नियम में इस प्रकार का जो सेवा है, वो बलिदान प्रभु का दृष्टि में बहुत अनमोल है, प्रभु का दृष्टि में बहुत सुंदर होता है। अभी लगभग आधा घंटा हो गया, आज से हम यही समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो आने वाला सप्ताह के लिए हर हफ्ता जरूर एक संदेश में जरूर डालूंगा, कम से कम 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग भी हमारे लिए रोज़ प्रार्थना करते होंगे, धन्यवाद। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के सिवाय इम्पोर्टेंट बाकी सेवा तो है नहीं। क्योंकि प्रार्थना करने से हमें एक महसूस होता है कि हमने कुछ किया है प्रभु के लिए, और मन में शांति आता है, सामर्थ्य आता है। यही हमारा जीवन का मकसद होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। सोम भाई, सनु भाई, बाजे, जय मसीह। मीना भौजू, मीना छेत्री, मीना संगमा, और पतरस, पीतर और लुकास, ज्योति, जितना भी जवान लोग हैं, बच्चे हैं, सबको जय मसीह। आप लोग लगातार हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा है तो एक दिन ज़रूर मिलेगा। और प्रभु की दया से आज थोड़ा ठंडा हुआ है, सब लोग ठीक ठाक है। रोज़ बच्चे लोग पढ़ाई चल रहा है, हम कभी कभी ज्योग्राफी पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो यूट्यूब के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे समय में बच्चों को इंकरेजमेंट करना चाहिए, सिखाना चाहिए। लैपटॉप वगैरह कैसे चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है निराशा ना आए बच्चों का ऊपर में। बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। सबको जय मसीह, धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।